सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड वर्सेस बीटीसी हाई कोर्ट सुनवाई के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आप सभी के सामने केस का स्टेटस है 14,548/2019। साथियों इस याचिका की अगर बात करें तो ये आकाश पटेल वाली याचिका है जो बीटीसी के जो है पक्ष से की गई है। और साथियों स्पष्ट तौर पर उन्होंने यहाँ पर मांग रखी है कि बीटीसी अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए और बीएड को बाहर किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसले में 2018 की अधिसूचना को रद्द किया है और उसी अधिसूचना के आधार पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मौका दिया गया था। तो साथियों सुनवाई के परिपेक्ष में बात करें तो आज यानी 5 फरवरी 2024 को कोर्ट नंबर 1 सीरियल नंबर 315 पर यह सुनवाई होगी। साथियों बात करें जो जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और ब्रजराज सिंह सर की बेंच में इस मैटर की सुनवाई होगी। साथियों बात करें ये जो सुनवाई है ये एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में होनी है। साथियों तो जानेंगे आज कुल कितने केसों के बाद इस केस की सुनवाई होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष की संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने कार्य लिस्ट है आज जो केसों की सुनवाई होनी है इस बेंच में, यानी कोर्ट नंबर 1 जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और हॉनरेबल जस्टिस ब्रजराज सिंह सर की बेंच में। साथियों यहाँ पर देखेंगे 10:15 से जो है बेंच बैठेगी और उसके बाद सुनवाई स्टार्ट होगी। साथियों अगर कुल केसों की संख्या पर अगर नजर डालें तो अपने केस से पहले स्पष्ट कर दें तो 17 जो है फ्रेश केस हैं जिनकी सुनवाई होगी। और उसके बाद जो है स्पष्ट किया गया है कि 301 के बाद 302 यानी स्पष्ट तौर पर 17 केस के बाद ये, और स्पष्ट रूप से जो आपका एडिशनल का केस है इसमें 15 नंबर पर आपके केस की सुनवाई होनी है। यानी टोटल अगर बात करें तो 32वें नंबर पर आपके केस की सुनवाई जो है सूचीबद्ध है। जैसा कि साथियों पिछली जो सुनवाई हुई थी उससे जो आदेश निकलकर सामने आया था उस पर अगर नजर डालें तो देख सकते हैं कोर्ट नंबर 1 ही में सुनवाई हुई थी। और रिट नंबर की बात करें तो 14,548/2019 जो लीडिंग याचिका है आकाश पटेल एंड अदर्स की। अगर काउंसिल फॉर पिटिशनर की तरफ अगर नजर डालें तो लालता प्रसाद मिश्रा जी, अमित के आर सिंह भदौरिया जी, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी, ओंकार सिंह और जो है राजीव कुमार त्रिपाठी, ये हो गए आपके स्पष्ट तौर पर। अगर बात करें काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट की तरफ से तो सीएससी अजय कुमार, दीपक सिंह, दुर्गा प्रसाद शुक्ला, गौरव मल्होत्रा, OPM त्रिपाठी और सुधांशु चौहान और उत्सव मिश्रा, ये आपको दिख रहे हैं। कनेक्टेड मैटर्स में अगर केसों की संख्या पर बात करें तो दूसरा जो मैटर है 15,509/2019। इसके बाद जो अगला है 15,688/2019 और इसी तरीके से कई सारे केस यहाँ पर कनेक्टेड हैं जिसमें 21,201/2019 और 21,863/2019। आदेश क्या दिया गया था यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है लेट द amended copy of writ petitions be supplied to each of the respondent within 3 days। यानी 3 दिनों के अंतर्गत, यानी 6 दिसंबर को ये सुनवाई हुई थी और 3 दिनों के अंतर्गत जो रिस्पोंडेंट हैं उनको जो है केस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो इंगित कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले जो साथियों सुनवाई हुई थी केस के परिपेक्ष में ये जानना चाहा था कि राज्य की तरफ से जो एडवोकेट था पैनल था उसने स्पष्ट कहा था कि इस केस के बारे में हमको पूरा कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाए, उसके बाद में कहीं ना कहीं आगे प्रत्युत्तर दिया जाए, इसके लिए ये स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि लिस्ट जो है 14/12/2023 को जो है केस को लिस्ट किया जाए। हालांकि साथियों 14/12 में केस को जो है सुनवाई नहीं हो सकी थी, केसों की संख्या अधिकतर होने के कारण जो है पास ओवर हुआ था और कुछ अन्य चीज़ें थी जो रीजन थे जिनके कारण जो है स्पष्ट रूप से सुनवाई नहीं हो सकी थी। यहाँ पर बात करें पॉइंट नंबर 3 में स्पष्ट किया गया द नेम ऑफ श्री रणविजय सिंह शैल बी शोन इन द कॉज लिस्ट एज काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट्स। नंबर 5 नंबर 7 व्हेन यूर द केस इज लिस्टेड नेक्स्ट। यानी जब भी केस अब लिस्ट होगा उसमें स्पष्ट तौर पर बात किया गया है जो रणविजय सिंह सर हैं उनको जो है रिस्पोंडेंट नंबर यानी उत्तरदाता नंबर 5 और 7 पर जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनको लिस्ट में स्पष्ट करते हुए शो किया जाएगा। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। यानी साथियों यहाँ पर बात करें तो आज अहम सुनवाई देखने को मिल सकती है और पूर्ण संभावना है साथियों कि स्पष्ट तौर पर आज आर्गुमेंट होंगे और अहम आर्गुमेंट होंगे। क्योंकि साथियों आज सभी को अवगत करा दें क्योंकि पहले जो केस से संबंधित सूचनाएं थी कहीं ना कहीं उनका आदान प्रदान हो गया है। क्या रिट में जो है स्पष्ट रूप से प्रेयर की गई है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सूचित किया जाना था, क्योंकि साथियों ये मैटर 2019 से
कहीं ना कहीं सूचीबद्ध है और कई सारे जो है केसों की दृष्टिगत अगर देखें तो इस केस की सुनवाई जो है धीरे धीरे डिले होती रही। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, अब सभी जो है महत्वपूर्ण जो भर्तियां हुई हैं 2018 की सूचना के अधीन, उनको लेकर के हाईकोर्ट में केस लग रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, आप सभी को पता है, जिसमें जो है स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों को लेकर के ये कहीं ना कहीं केस किया गया। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, एक और केस सुप्रीम कोर्ट में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का लंबित है, जो शिक्षा मित्रों के माध्यम से किया गया है। लेकिन साथियों वो याचिका गुड्डू सिंह की है, जिस पर कहीं ना कहीं उत्तर मांगा गया है 69,000 भर्ती के परपेच में सुप्रीम कोर्ट से भी। तो साथियों और दूसरी तरफ आप सभी को पता है वर्तमान में एक महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन याचिका जो है सूचीबद्ध है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के आप सभी को अवगत करा दें। 69,000 में बीएड चयनितों की टीम के द्वारा अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया गया है और वो आर्गुमेंट करते नजर आएंगे चयनित बीएड को लेकर के। तो सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, यानी केस जो है उसकी अहम जो है सुनवाई आज स्टार्ट हो रही है। आज क्या कुछ आर्गुमेंट होंगे, जो भी स्थितियां रहेंगी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आज की सुनवाई बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण है और संभावित भी है कि आज सुनवाई जो है पूर्णतया होगी। पिछले डेट की तरह जो है पास ओवर होने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है, जिस हिसाब से आप काज लिस्ट देखेंगे। और पूर्ण संभावना है लंच के आसपास या तो पहले या लंच से जस्ट बाद जो है आपके केस की सुनवाई जो है पूर्णतया जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकती है और सुनवाई की पूर्ण संभावना है। तो साथियों आशा करेंगे आज की सुनवाई होगी और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस याचिका के परिपेक्ष में निकलकर सामने आएंगे। तो आशा रहेगी क्या सुनवाई होगी, जो भी कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आएगा सुनवाई से, हम वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे और निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।